एक बड़ा साहसिक निर्णय इंडस वाटर ट्रीटी को समाप्त करके किया है। 1960 में ये सिंधु जल समझौता हुआ था और 1965 की भारत पाकिस्तान की जंग के बाद भी यह समझौता चलता रहा। 1971 की जंग के बाद भी यह समझौता चलता रहा और 1999 में कारगिल जंग के समय भी निर्णय लिया गया था कि इस समझौते को रद्द कर दिया जाए, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री तब के वाजपेयी साहब से माफी मांगी थी और कहा था हमें माफ कर दो। लेकिन 2025 में पहलगाम के आतंकी हमले के बाद मोदी साहब की एक बड़ी स्ट्राइक, जो कि सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है, सिंधु जल समझौते को समाप्त करके बड़ा निर्णय भारत ने लिया है। भारत की नदियों का जल, जिसमें विशेषकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में जो हिमालयन श्रृंखलाओं से गुजरने वाली नदियों का जल है, उसका पूर्ण सदुपयोग, उसकी सारी यूटिलिटी भारत में होगी। यह भी एक बड़ा फैसला और कड़ा फैसला मोदी साहब ने लिया है। पाकिस्तान की चारों तरफ घेराबंदी मोदी साहब ने की है, हमारी सेनाओं ने की है। पूरा देश जो अपेक्षा रख रहा था, पूरे देश की जो चाहत थी, वो मोदी साहब के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने करके दिखाया। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की इच्छाओं को मोदी साहब ने और हमारी सेनाओं ने पूरा किया है। हम अपने देश के जांबाज वीर सैनिकों को सल्यूट करते हैं और हमें मान है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब पर, जिन्होंने जो कहा था कि जमीन के पाताल से भी निकाल के आतंकवादियों को उनके गुनाहों की सजा देंगे, और वही हश्र आतंकवादियों का हुआ है। ये सारी दुनिया ने देखा। पूरा भारत अपने एक एक सैनिक को सल्यूट करता है। हमारे तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं, आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयरफोर्स चीफ और सेना के हर एक जांबाज वीर सैनिक को पूरा देश सल्यूट करता है और पूरा देश गर्व करता है अपनी जांबाज बेटियों पर। क्या कार्रवाई की? कर्नल सोफिया कुरैशी जी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी ने जिस अंदाज में दुश्मन की हर साजिश का जवाब दिया है, भारत अपनी इन बेटियों पर गर्व करता है, नाज करता है। यह कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है। श्री राहुल गांधी जी, यह राजनीति का समय नहीं है, यह राष्ट्रनीति का समय है, जब पूरा भारत एक स्वर में अपने देश के जांबाज वीरों के अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम और उनकी कर्तव्य परायणता को सल्यूट करता है। तो श्री राहुल गांधी जी को भी भारतीय सेनाओं को सल्यूट करना चाहिए और देश के बहुत ही सक्षम नेतृत्व को सल्यूट करना चाहिए। यह भारत की लड़ाई आतंकवाद से है। जब राजनीति होगी, जब चुनाव का समय होगा,
तो राहुल गांधी जी आप जितनी मर्जी सियासत करिए, लेकिन इस वक्त राजनीति का समय नहीं है। इस वक्त देशभक्ति, राष्ट्र नीति, राष्ट्र प्रथम, अपनी मातृभूमि के प्रति अपनी कर्तव्य परायणता, अपनी सुप्रीम ड्यूटीज निभाने का वक्त है। जब राजनीति का वक्त होगा तो राहुल गांधी जी आप राजनीति करिए, ये राजनीति का समय नहीं है। पूरे पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर जो उनके मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, उनके बयान दुनिया ने सुने रैना साहब, मेरा एक कि सवाल किस है। तरीके से जब भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान में दस्तक दी तो कैसे पाकिस्तान थर थर कांपा। और स्वयं इस समय जब पूरा देश तिरंगा यात्राएं लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद और वंदे मातरम के जय घोष कर रहा है, उस वक्त श्री राहुल गांधी जी को राजनीति करना शोभा नहीं देता है। ये राजनीतिक मूल्यों के भी खिलाफ है कि जब पूरी दुनिया भारतीय सेनाओं को सलूट कर रही है, उस वक्त श्री राहुल गांधी जी अगर भारतीय सेनाओं के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं तो दुनिया और भारत कहेगा कि राहुल गांधी जी ये देश के साथ गद्दारी मत करिए। इससे पहले भी जो गद्दारी कांग्रेस ने और कांग्रेसियों ने की है, उसकी बड़ी कीमत भारतीयों ने अदा की है। ये आतंकवाद, ये अलगाववाद, ये सब इस कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने भारत को पहले ही बहुत जख्म दिए हैं। कांग्रेस ने कई बार भारत माता की पीठ पर खंजर घोंपे हैं। कांग्रेस ने कई बार भारत का अपमान किया है। और आज अगर फिर कांग्रेस देश के साथ गद्दारी करेगी तो देश कांग्रेस पार्टी को कभी माफ